अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपको नए जानवर जो फार्म पर आए वो दिखाने। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश थी कि आपने अब कोई जानवर नहीं लिया, ऐसे सवाल थे कि कोई जानवर नहीं लिया या लिए हैं तो वीडियो क्यों नहीं अपलोड की, क्यों नहीं दिखाई। तो सोचा मैंने आज आपको दिखा दूँ। जानवर लेकर आया था, टाइम नहीं मिला तो वीडियो बनाने का, तो आज वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। मैं आपको जानवरों की क्वालिटियाँ भी बताता हूँ और जानवर भी दिखाता हूँ, शौक भी करवाता हूँ। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होती है। तो अब मैं आपको एक एक जानवर कर उनको चेक करवाता हूँ, उनकी क्वालिटियाँ बताता हूँ, एज बताता हूँ, टोटली इसमें मैं आपको बताऊँगा। नंबर 1 पर मैं आपको ये बकरी दिखा रहा हूँ। ये लाल डब्बा में है, माशाल्लाह खूबसूरत बकरी है। ये जो नीचे ना थाना हवाना उसकी बहुत ही अच्छी बकरी है। हाइट में यानी कि कद में थोड़ी सी छोटी है लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ है, नंबर 1 जैसे चीज़ बोलते हैं। आप कानों की चौड़ाई देखें, सींग इसके थोड़े से लंबाई में है, वो कोई इशू नहीं है सींग का। बकरी का कलर प्रिंट देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये तकरीबन 3 माह की गब्बन है बकरी। तो आपने देखा होगा जो भी जानवर हमारे फार्म पर आता पहले वीक होता थोड़ा सा, फिर यहाँ आकर वो बिल्कुल सेट हो जाता। उसकी वजह यह है कि जो चरवाहा है उसके पास बकरी ने सारा दिन चल फिर कर चारा खाना होता है, वो भी जड़ी बूटियाँ वगैरह घास। यहाँ पर उनको अच्छी मकदार में और अच्छा चारा दिया जाता है फार्मों में। यहाँ आकर बकरी फरबा होती। ये अब बकरी काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये और भी अच्छी कंडीशन में आएगी। नंबर 1 पर यह बकरी है जी। नंबर 2 पर ये एक बड़ी बकरी है, माशाल्लाह से काफ़ी हैवी किस्म की बकरी है। कानों की लेंथ, सींग, लंबाई, ये तकरीबन हमारे फार्म की बड़ी बकरियों में इसका शुमार होता है। हमारे फार्म में जितनी भी बड़ी बकरियां उनमें इसका भी शुमार होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ब्लैक कलर में है जिसे अंबरसरी बीतल बोला जाता है, का ब्लैक डब्बा में। आप थाना हवाना इसका बकरी का देखें, माशाल्लाह से जैसे भैंस का या गाय का हवाना होता है इस तरह का हवाना है। तो ये पहले मैंने 1 नंबर वाली की जो एज है ना वो मुकम्मल उसने ना अभी 6 दांत निकाले हैं, 6 दांत किए। और ये बकरी फुल मतलब बुढ़ापे में चली गई है, अपने दांत मुकम्मल कर लिए, अब बुढ़ापे में है ये बकरी। लेकिन इसका फ़ायदा है पता क्या है, जो इस तरह की बकरियाँ होती हैं ना बुढ़ापे में गई, वो आपको मुनासिब प्राइस में इस साइज़ में मिल जाती हैं, क्योंकि ये साइज़ बहुत ही कम लोगों के पास मौजूद है। ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है। कम में तो नहीं बोला जाता, मुनासिब प्राइस में मिल जाती है। और मुनासिब प्राइस में लेने का इनको फ़ायदा पता क्या, आप इनसे 1 या 2 सुए लें, मतलब इन्होंने 2 बार भी बच्चे दे दिए हैं, तो 1 बार भी बच्चे दे दिए आपके पैसे पूरे होते हैं। फिर भी ये बकरी आपने जितने की ली है उतने की सेल हो जाएगी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वज़न से, तकरीबन 1 मान के करीब तो इसमें गोश्त ही गोश्त होगा। जिस जानवर में 1 मान गोश्त है वो 40,000 रुपये का तो पक्का है ना कसाई के हिसाब से। तो थाना हवाना आप देखें कितना हो। अगर इसने हमारे पास 1 सुआ भी दे दिया तो पैसे पूरे करेंगे, लेकिन हम इसकी खिदमत अच्छी करेंगे, इससे तकरीबन 2 से 3 सुए तो लेंगे। हाँ, वो लेंगे किस तरह, साल में 2 बार सुए लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा देर रोकने वाले तो नहीं है, बड़ी बकरी है। कितनी देर, अगर साल में 1 लेंगे तो फिर 3 साल का पीरियड होगा, लेकिन हम 1.5 साल में इससे 3 सुए लेंगे। 3 सुए लेने के बाद ये बकरी सेल कर देंगे, चाहे वो हमें कसाई को देनी पड़े या किसी को भी, ये हम सेल कर देंगे। लेकिन बच्चे जो इसके होंगे वो हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देंगे। तो बस दुआ करना अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी लंबी करे, माल में बरकत डाले। तो ये एक ऐसा माल है बकरी जिसमें आपको कभी भी मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होती, कोई घाटा नहीं है। लेकिन नीयत साफ़ हो, खुलूस से दिल से किया जाए तो ये काम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है
हमारे जितने भी नबी पैगंबर आए सब ने ये कारोबार किया, बकरियों की तजारत की, बकरियां चराई। तो हम इनका सुन्नत रसूल समझकर भी काम करें तो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालते हैं। तो अब मैं आपको बकरी नंबर 3 दिखाने लगा हूँ। ये है बकरी नंबर 3। कानों की लेंथ देखें, बकरी के पाँव, वेल लेंथ वगैरह देखें, है थोड़ी सी वीक इस वजह से ये बकरी दूध दे रही है। दूध वाली बकरी है, इस वजह से थोड़ी सी वीक है। ये हो जाएगी क्लियर। ये क्रॉस हुई है, अभी चंद दिन हुए हैं, लेकिन ये गब्बर नहीं है। ये 2 बकरियां गब्बर हैं, ये और वो वाली। वो तकरीबन 15 दिन या 20 दिन के अंदर सूपेगी पड़ेगी, लेकिन ये अभी 2 माह लेंगी। और ये बिल्कुल खाली है। एक ही जगह से तीनों बकरियां परचेज़ की हैं। खैर परचेज़ तो नहीं की, हमने सौदा किया। मैं 3 जानवर लेकर आया था, वो आपको नहीं दिखा सका। वो 3 सेल कर जो भी उनके साथ हुआ उनकी जगह ये लेकर आए हैं। वो जानवर थोड़े से नॉर्मल क्वालिटी में थे, लेकिन हमें एक अच्छी ब्रीड के लिए एक अच्छी क्वालिटी के जानवर चाहिए, तो इस वजह से हमने वो जानवर दे दिए। ये बकरी दूध कितना दे रही है? तकरीबन ये 2 टाइम का ना दूध दे रही है 1.5 किलो, मतलब 1500 ग्राम, 1 किलो और आधा किलो दूध दे रही है ये बकरी 2 टाइम का। अभी सुबह का वक्त है, दूध निकाला है। अभी बकरियाँ खाली पेट है, तो खाली पेट में आपको जानवर इसलिए दिखाता हूँ कि आपको जानवर का अंदाज़ा लगा सकूँ। शाम को यही जानवर आपको दिखाऊँ तो डबल नज़र आएंगे, लेकिन मेरा असूल है मैं आपको जानवर जब भी दिखाऊँगा वो खाली पेट दिखाऊँगा कि आपको एक अच्छा आइडिया हो सके कि जानवर किस हालत में है। तो आप देख सकते हैं जो भी है इसकी कंडीशन। शाम को ये जानवर डबल होते हैं, इस वजह से आपको सुबह के वक्त जानवर दिखाते हैं ताकि देखें। और एक छोटी सी बात है कि जब भी जानवर ख़रीदना हो ना, किसी भी फार्म पर ख़रीदना हो या किसी भी बकरी वाले के पास ख़रीदना, तो सुबह के वक्त जाएं, आपको जानवर सही कंडीशन में नज़र आएगा। ऐसा होता है कि आप मंडियों से जानवर ख़रीदते हैं, उनको उन्होंने पानी दे या दाना दे कर इतना ज़्यादा उसका पेट फैलाया होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब वो घर आपके आता है 1-2 दिन बाद वो जानवर बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में आता है, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं हमारा जानवर वीक क्यों हो रहा है, जगह चेंज। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, वो बस जानवरों को उन्होंने दिया ही कुछ ऐसा होता। तो ये आप देख सकते हैं। प्राइस सॉरी मैं इसलिए नहीं बता सकता कि इसमें थोड़ा सा इशू होता है कि मैंने जानवर सेल भी करने होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो जानवर ख़रीदते वक्त बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। देखिए अगर हम इन पर, मैं तो आपको सिर्फ बकरियों की प्राइस बताता हूँ, लेकिन इनके अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनको लेकर आना, फिर जो भी इनके मसले मसाइल होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है कुछ भी, बहुत ज़्यादा इनको लेकर आना, फिर जाना। एक दिन ये हमारा सौदा करने में हमें 3 दिन लगे, तो 3 दिन हमें 3 बंदे थे, हमें 3 दिन लगे। और डेली का तकरीबन कोई 50 किलोमीटर सफ़र हम इन बकरियों के लिए करते रहे। 3 दिन हमने 150 किलोमीटर सफ़र किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 किलोमीटर सफ़र कर हमने बकरियाँ ख़रीदी। लेकिन हम आपको तो वही प्राइस बताएंगे ना जिसमें ख़रीदी, लेकिन हमारी मेहनत या जो भी हमने इन पर मेहनत किया, हमारे पास आई को भी अब 7-8 दिन हो गए हैं, 10 दिन। तो वो अखराजात सेल होंगी शायद 1 माह बाद होंगी, जब भी होंगी। तो वो लोग, अगर मैं वीडियो में प्राइस बता दूं तो वो मुझे कहेंगे आता भाई उसी प्राइस में दें जिसमें आपने ख़रीदी, आप 1000-2000 रुपया मुनाफा ले लें। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें क्या इन जानवरों में से अगर आपको मुनासिब लगे कि 1-2000 रुपया मुनाफा मुनासिब है तो ठीक है। फिर अगर आप ख़ुद अपने दिल से फ़ैसला करेंगे कि क्या 3 दिन सफ़र किया, 3 बंदे, फिर इनका किराया 2 बार, पहली बार वो बकरी आई, फिर ये 2 आई, इस तरह ये जानवर आए तो किराया भी होता है और भी काफ़ी ज़्यादा इनके अखराजात होते हैं। ये नहीं फिर दोबारा फार्म पर आकर इनकी वैक्सीन वगैरह, दूसरे इंजेक्शन वगैरह जो हिफाजती होते हैं, आयोमैक्टर वगैरह जो भी इनको लगवाना होता है, इनकी मेडिसिन करवानी होती है, काफ़ी ज़्यादा अखराजात होते हैं। क्योंकि जानवर जब भी फार्म में लाते हैं तो उनकी बाकायदा से एक ना ट्रीटमेंट कर उनको जानवरों को लाते हैं ताकि दूसरे जानवरों को, आने वाले जानवरों से कोई नुकसान ना पहुंचे।
तो अगर आपको लगे कि हाँ यार ये मुनासिब है 1-2 हज़ार रुपया मुनाफा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों की सोच है। मैं नहीं कहता कि सब दोस्त एक ही तरह के होते हैं, कुछ लोगों की सोच है जो लोग गलत कमेंट भी करते हैं या बहुत कुछ करते हैं कि प्राइस। दूसरी बात मैं इसलिए भी नहीं बताता, मेरा थोड़ा सा दिल नहीं करता, क्योंकि प्राइस बताऊंगा तो कुछ लोग वैसे कहेंगे ये इतने की बकरी, ये फ़लाँ ये, लेकिन ये मुनासिब प्राइस की बकरियां हैं, इनकी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, बिल्कुल मुनासिब प्राइस की बकरी। लेकिन कुछ दोस्त 20-25 हज़ार रुपये को मुनासिब प्राइस बोल रहे होते हैं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। ये 20-25 या 30-40 वाली मुनासिब प्राइस नहीं है, हमारे हिसाब से मुनासिब है, क्योंकि हमने जानवर 1.5 लाख तक भी ख़रीदा, उससे ऊपर तक भी ख़रीदा है, लेकिन हमारे लिए ये जानवर बिल्कुल मुनासिब है। तो जो दोस्त लेने के लिए सीरियस होगा ना, उसके साथ प्राइस का भी हम इशू जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो नंबर मैं आपको अपना दे देता हूँ, 0347663731, ये मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर है। अगर कोई दोस्त लेने के लिए बिल्कुल सीरियस हुआ तो वो हमें पता चल जाता है कि इसने जानवर ख़रीदना है, या बस कुछ लोग चस्का पार्टी होती हैं। कोई नहीं मेरे भाई, चस्के लिया करें, शायद कहीं चस्के में आपको भी बकरियों का चस्का पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, सब आप हमारे भाई हैं। दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे माल जान में बरकत ता फरमाए, क्योंकि देखें अगर हमारे पास बरकत होगी तो आपके पास भी बरकत होगी। अगर हमारे पास ज़्यादा जानवर होंगे तो हम आपको मुनासिब प्राइस में जानवर देंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे होते हैं कि आपकी प्राइस मुनासिब नहीं है। मुझे बताएं किस तरह प्राइस मुनासिब नहीं है? ना तो आपने मुझसे कभी कोई जानवर ख़रीदा है, ना मेरे साथ कोई बात की, बस कमेंट में आए, कमेंट किए चले गए। तो ऐसी बातें ना किया करें। जब तक आपको लगे मैंने आपके साथ या किसी के साथ ऐसा किया, फिर आप बात करें। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें पसंद आई होंगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, तो हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।